तो आप सभी के आज से शुरू हो चुका है मैराथन क्लास। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जल्द ही आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लाने वाला हूं, तो आप लोगों को बता देता हूं आज की इस क्लास में हिंदी के मैराथन क्लास करने वाले हैं बाबू। तो अगर इस क्लास को आप लोग पूरा देख लेते हैं, अंत तक सारे सवाल को देख लेते हैं, तो आपका जितना भी एग्ज़ाम में आएगा यहाँ से आएगा, क्योंकि हर एक चैप्टर का पूरा बुक का निचोड़ सवाल यहाँ पे शामिल है। आप लोगों के पास अगर टाइम होगा तो भी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा, अगर टाइम नहीं होगा तो नहीं कीजिएगा। अगर आपको टाइम होगा तभी इस क्लास को पूरे अंत तक देखिएगा। आप लोगों को बता देता हूँ एक ही क्लास में पूरा बुक ख़त्म है, पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव निचोड़ है बाबू इस क्लास में। अगर जो बच्चे इस क्लास को शुरू से अंत तक अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो उनको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। सारा सवाल यहाँ से देखने को मिलेगा फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम में। तो आपके पास वक्त है तो आप पूरे अंत तक ही इस क्लास को कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी के मैराथन क्लास को। इस क्लास में पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव सवाल को मैं शामिल किया हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला नंबर सवाल है आप लोगों का। क्या कह रहा है पहला नंबर सवाल कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। आप लोगों को अगर सैलरी के प्रश्न के याद है तो आप लोग बताइएगा आंसर। तो आप लोग ये भी देखिए, आप लोगों को जो कर सवाल नहीं याद है उसे याद कीजिए कि यही मौका है। बस आप लोगों को और कोई और वीडियो देखने को नहीं मिलेगा, सारा सवाल इस वीडियो में। बताइएगा बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वो है जो ललित निबंध। क्या है तो ललित निबंध। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखिएगा। आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, इस वीडियो में ना हाई लेवल का सवाल, लो लेवल का सवाल, पूरे चैप्टर का नाम, जन्म, मृत्यु, रचना, हर एक सवाल शामिल है। इसलिए इसको वीडियो को लास्ट तक देखेगा और कोई वीडियो देखने को लिए नहीं पड़ेगा अगर इस क्लास को पूरे अंत तक देख लेते हैं तब। दूसरा नंबर सवाल बताइएगा कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोग बताइएगा तो लहना सिंह की मृत्यु जो हुई थी ना वो किनकी गोद में, तो वजीरा सिंह की गोद में। वजीरा सिंह के गोद में, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। 3 नंबर सवाल का जवाब दीजिएगा आंसर। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी। कौन सी थी जायसी की भाषा, काव्य की भाषा कौन सी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू। तो इसका आप लोग अगर पढ़ाई किए हो तो अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोगों का एग्ज़ाम की पूरा तैयारी कैसा हुआ है। तो चलिए इसलिए हम मैराथन क्लास लाया हूँ, एक वीडियो में सारा सवाल को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। वो टेलीग्राम पे आप लोगों को मिल जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का क्या कर रहा है, जायसी की काव्य की भाषा कौन सी है। तो जायसी की भाषा काव्य की भाषा है ना जो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा, अवधी भाषा। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 4 नंबर सवाल के जवाब दीजिएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कृष्ण जी जो है कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं। आप लोगों का बताइएगा आंसर, आप लोगों का डायरेक्ट आंसर। देखिए कम समय में मैं कोशिश करूंगा कि सारे सवाल को ख़त्म कर दूंगा। आज की इस क्लास में 300 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव सवाल शामिल है, तो लास्ट तक देखिएगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं। हर एक सवाल एक इस वीडियो में हम शामिल किया हूँ, जो सारे के सारे सवाल बुक से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हर सवाल पर ध्यान देना है कि कौन सा सवाल आप लोगों के एग्जाम में पूछ देगा आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए तो बताइएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो कृष्ण जी कहाँ बैठकर, तो नंद की गोद में। कहाँ, तो नंद की गोद में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। यहाँ पे देखिएगा इस सवाल को काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी पूछे गए। कह रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था वो क्या नाम था। चलिए ऑप्शन पढ़िए और करते चलिए सभी प्रश्न के। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, तो बाउल नाम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी चलिए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल क्या कर रहा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है बताइएगा। तो आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों के पास समय नहीं है तो इस क्लास को आप लोग डाउनलोड कर दीजिए, और जब मेल होगा जब आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इस क्लास को अंत तक देखिएगा। जो बच्चे इस क्लास को अंत तक देख लेंगे ना उनको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। हर एक सवाल इस वीडियो में शामिल है।
आप लोग लाइन से देखिए तो आप लोगों को इस क्लास में कौन से सवाल है तो ये हाई लेवल लो लेवल सब का सब शामिल है। तो सिर्फ इसको लास्ट तक देखिएगा। तो बताइएगा अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो वो जो है ना अर्धनारीश्वर वो कल्पित रूप है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए यहाँ पे देखिएगा अगले नंबर सवाल का क्या कर रहा है 7 नंबर प्रश्न कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? बताइएगा पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना वो जो क्या है? तो आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग अगर पढ़े होंगे तो वो है उनका पुत्र। क्या है? तो उनका पुत्र है, उनका बेटा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। चलिए यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर प्रश्न काफ़ी बार पूछे गए हैं और सबसे आसान सवाल है। बताइएगा कि ग्रेग्रीन इनमें किससे संबंध है? ग्रेग्रीन इनमें से किससे संबंध है? तो ग्रेग्रीन है ना जो ये एक प्रकार का बीमारी है। ध्यान रखिएगा आप लोग की सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाबू खुद से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को कम समय लगे तो आप लोग मेरे से पहले सारे सवाल को करते चलिएगा। हम यहाँ पे कर रहे हैं 9 नंबर प्रश्न भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? भगत सिंह जो है किनको पत्र लिखा था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आप लोग हर एक सवाल आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो पता होगा कि सुखदेव को। किनको? तो सुखदेव को पत्र लिखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। ठीक है चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है अगला सवाल कि कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? कवित्र के पद में कौन सा रस है? तो वो जो है ना वीर रस है। वो क्या है? तो वीर रस। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगर आप लोग हिंदी में आप लोगों को पता है तो रिवीजन कर लीजिए। ठीक है देख लीजिए कि कौन कौन सा एग्जाम आप लोगों को कौन कौन सा सवाल याद है और कौन कौन सा नहीं याद है। तो इसलिए देखने को लिए आप लोग पढ़े भी नहीं होंगे, याद भी नहीं होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा, सारा सवाल इम्पोर्टेंट है। और कोई वीडियो को देखने के लिए नहीं इम्पोर्टेंट ज़रूरत नहीं है। ये सारे सवाल पे फोकस कीजिए। बताइए कि कवित्र के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो वो हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे कर रहा है अगला प्रश्न कि मुन्नी और मानक की माँ का नाम है। मुन्नी और मानक की जो नाम है वो क्या नाम है? पढ़े होंगे सिपाही की माँ, तो वो पता होगा आप लोगों को। मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी। क्या है? बिस्नी। वो पड़ोसन भी था। पड़ोसिन कौन थी? तो कुंती थी। यहाँ पर इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों के इस सवाल के लेखक के नाम और लेखक का चैप्टर भी दिया हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पे सवाल कर रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जो है वो कौन सी है? ये कौन सा रचना लिखे हैं? बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पे आप लोगों का कितने सवाल को सही करते हैं, क्योंकि हर एक सवाल जो है सारा बुक का है, पूरा बुक का सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है तो आप लोगों का तैयारी कितना बेहतर है आज जो है पता चल जाएगा। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है? जूठन। क्या है? तो जूठन है। जूठन जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। जितना भी सब्जेक्ट है मैं महामैराथन क्लास करवाऊँगा, सब्जेक्ट का हर एक सब्जेक्ट का महामैराथन दूंगा मैं। आप लोग ध्यान तक अंत तक बने रहिए और सारे प्रश्न को कर लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? जो बच्चे अगर इस सारे एग्जाम सारा सवाल को कर लेंगे ना, सारा महामैराथन क्लास को, तो सारा सवाल यहीं से आप लोगों का एग्जाम में आएगा। बताइएगा जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है? तो ध्यान रखिएगा दर्पण से। दर्पण से की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? हरचरना कौन है? हरचरना कौन है? तो बताइए जल्दी से। हरचरना जो है वो कौन है? तो घर का नौकर। आप लोग पढ़े होंगे, घर का नौकर है हरचरना। ठीक है इसलिए से यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है? मुक्ति बोध ने सितारा किससे कहा है? मुक्ति बोध ने सितारा जो कहा है वो किससे कहा है? इम्पोर्टेंट सवाल है। तो मुक्ति बोध ने सितारा कहा है किससे कहा है? तो जनता को। यहाँ पे जनता को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों का हर एक सवाल को करवाऊँगा और आप लोग देखते चलिएगा और खुद से करते चलिएगा।
तो जुट्ठन क्या है बताइएगा। जुट्ठन क्या है? जुट्ठन क्या है? इसमें शाकाहारी भी सारे बच्चे होते हैं जो कहानी करके आ जाते हैं। जुट्ठन जो है ना वो आत्मकथा हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे देखिएगा अगले प्रश्न को क्या करा है। मानक की माँ का नाम क्या है? मानक की माँ का नाम क्या है जब बताइएगा जल्दी से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। सिपाही की माँ कि में इसमें पूछे जाते हैं काफ़ी सवाल। तो हर एक चैप्टर का निचोड़ सवाल इस चैप्टर में है। तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिए। जो भी सवाल मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो सारे सवाल एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कोई भी सवाल फालतू नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को बताया भी था कि आप लोगों का महामैराथन क्लास जल्द ही शुरू करने वाला हूं और शुरू हो चुका है। तो अच्छे तरीके से पूरे बाबू पूरे का टाइम दीजिए महामैराथन क्लास में। अच्छे मार्क्स लाना है तो महामैराथन को पूरे अंत तक देख लीजिए। तो मानक की माँ का नाम क्या है? तो क्या नाम है मानक की माँ का नाम? तो बिसनी। बिसनी मानक की माँ या सिपाही की माँ या मुन्नी की माँ पूछे तो बिसनी। क्या हो जाएगा? तो बिसनी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बे आंसर। 18 नंबर सवाल को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 का सवाल क्या कर रहा है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइए महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? बताइएगा जल्दी से। हाई लेवल लो लेवल हर एक सवाल करवाऊँगा आप लोगों का, लेकिन अंत तक आप लोग बने रहिए। और कोई क्लास देखने के आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो आया था ना वो कौन सा फल लेकर आया था? तो वो आम लेकर आया था। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो आम लेकर आया था। ध्यान दीजिएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। ध्यान दीजिएगा आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा, पढ़े होंगे आप लोग। तो ये जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जो दिए थे वो जयप्रकाश नारायण जी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म और मृत्यु पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पर। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 1883 को इनका जन्म हुआ। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले प्रश्न में। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका जो है वो है क्या है? तो आप लोगों आंसर को पढ़िए और सारे सवाल को आंसर देते चलिए। तो यहाँ पे बताइएगा। तो आज पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में आप लोगों का तैयारी कितना बेहतर है। तो हिंदी में जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाना है आप लोगों को। कौन से सवाल याद है और कौन सा नहीं याद है तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना है। तो मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी डी हो जाएगा सही आंसर। आप लोगों का तैयारी है तो आप लोग यहाँ पे रिवीजन कर लीजिए। कोई भी बच्चे यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि मेरा तैयारी बहुत बढ़िया है, तो एक बार रिवीजन कर लीजिए अच्छे तरीके से। और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख कर जाइएगा। एग्ज़ाम से पहले एक बार इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। इस हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। क्या करा है? सूरदास किस भक्ति के कवि है? बताइएगा सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है? तो पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के थे, ठीक है। राम जी के तुलसीदास, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल के नेक्स्ट नंबर प्रश्न के बताइएगा। 70 साल दशक की इसकी कीर्ति है। तो किसकी कीर्ति है? ये सारे के सारे हम शामिल किया हूँ। तो 70 साल दशक किसकी कीर्ति है? 70 साल जो है दशक ये किसकी कीर्ति है? तो ये भूषण जी की है। क्या है? तो भूषण जी की 70 साल दशक। यह ध्यान रखिएगा हर एक सवाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे 24 नंबर सवाल करा है। उषा का जादू कब टूट जाता है? आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ। इस सवाल में पूछे गए सवाल कितने शामिल है। तो इस सवाल देखिए कि जितना पूछे जाते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं? तो वो बुक से। हर एक सवाल बुक से पूछे जाते हैं। तो इसमें बुक का पूरा सवाल पूरा बना है, ठीक है।
तो इसलिए बने रहिएगा। तो उषा का जादू कब टूट जाता है? तो सूर्योदय होने पर उषा का जादू टूट जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये, चलिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल को शामिल किया है कि सवाल आप लोगों को याद हो जाएगा तुरंत। देखिए बताइएगा, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है, प्यारे नन्हे बेटे को जो है आपका कविता है वो उसमें लोहा के है जो किसका प्रतीक है? तो वो लोहा है ना जो किसका प्रतीक है? तो प्यारे नन्हे बेटे को तो याद रखिएगा कर्म का, किसका? कर्म का प्रतीक बताया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है कि जायसी किस तरह के कवि है? जायसी जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी, वो किस तरह के कवि है? हर एक शब्द इसमें शामिल है, ठीक है। तो जायसी जो है वो किस तरह के कवि है? तो वो सूफी कवि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आ चुका है, सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के सफाई का, ये बड़ा क्वेश्चन देख के आप लोग स्क्रीन में नहीं कीजिएगा कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर की सफाई का काम किसने किया? मतलब उनके घर का सफाई का जो ठेका लिया था वो कौन किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे जुट्ठन कहानी को, तो आपको पता होगा। तो ये किसने किया? तो वो किया थे लेखक की माँ ने। कौन किए थे? तो लेखक की माँ ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अगले नंबर प्रश्न पे, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? यहाँ पे कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो पढ़े होंगे तो कि वो सदा नीरा, वो सदा नीरा के लेखक है जो जगदीश चंद्र माथुर जी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ पे महामैराथन क्लास करने में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी प्रकार से हर एक सवाल, हर एक सब्जेक्ट का हम महामैराथन क्लास करवाऊंगा। सारे महामैराथन क्लास को आप लोग देखिएगा। चलिए आप लोगों के पास अगर वक्त होगा तभी आप लोग इस क्लास को कीजिएगा पूरे अंत तक, वरना थोड़ा सा देख के चले जाने से कुछ नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लाना है तो हर एक सवाल को देखना पड़ेगा, सारे सवाल को आप लोगों को करना पड़ेगा। तो हर एक सवाल को कीजिएगा, टाइम होगा तभी क्लास को देखिएगा। बताइएगा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल, तो काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो भगत सिंह को फांसी दी गई, भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए थे। तो भगत सिंह जी को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है 30 नंबर प्रश्न, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? चलिए भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? इसका आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि आंसर क्या हो जाएगा। तो भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा जर्मनी के साथ। किनके साथ? तो जर्मनी के साथ। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए काफ़ी सारे बच्चे का डिमांड था कि महामैराथन क्लास के लिए, इसलिए आप लोगों का महामैराथन क्लास सारे विषय का 20 तारीख से 30 तारीख से पहले करवा दूंगा। तो आप लोग अच्छे से इस सारे के सारे को कर लीजिएगा। तो रविशन कुर्सों को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? तो आप लोगों का इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। तो देखिए हाई लेवल, लो लेवल और सारे का सवाल करवाऊंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि रविशन कुर्सों को कब तक मनुष्य के मुख देखने को नहीं मिला है? तो कब तक? तो 16 वर्ष तक। कब तक बच्चों? तो 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख जो चेहरा देखने को नहीं मिला था। आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले नंबर सवाल पे चलेगा कि अगले नंबर के सवाल क्या कर रहा है, 32 नंबर। तो लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? लेखक को विद्यालय में किसने झाड़ू लगाते हुए देख लिया? बताइएगा आंसर। तो किन देख लिए थे? तो पिताजी ने। तो लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते समय पिताजी उनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से झाड़ू लगवा रहा था, तो उनके पिताजी देख लिए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले नंबर सवाल पे देखिएगा, 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? किस काल के कवि हैं? हर एक पॉइंट, हर एक सवाल यहाँ पे शामिल है। तो रघुवीर सहाय किस काल के कवि है? तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का आधुनिक काल के क्या हो जाएगा? तो आधुनिक काल के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए
अगले नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। ये सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? कवियों की कवि किसे कहा जाता है? ध्यान बताइएगा। तो कवियों के कवि कहा जाता है वो शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। किनको? तो शमशेर बहादुर सिंह जी को। तो कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा आंसर। आप लोगों को बता देता हूँ इस लेवल का एग्जाम सवाल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो आप लोगों का एग्जाम तक आप लोगों का सारा सवाल करवा दूंगा आप लोगों का जो इम्पोर्टेंट है बाबू। महामैराथन को आप लोग रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। और देखिए यहाँ पे एक एक सवाल आप लोगों का एग्जाम में छपने वाला है। तो नाभादास के दीक्षा गुरु हैं। क्या हो जाएगा? जिनका तैयारी नहीं हुआ है तो महामैराथन उनके लिए ही ले आया हूँ कि आप लोगों का अगर एक बार इसे अच्छे तरीके से देख लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में चले जाइएगा, एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। आप लोगों का जितना भी सवाल नज़र आएगा सारा यहाँ से आएगा। तो लास्ट तक इस क्लास को देखिएगा। तो नाभादास के दीक्षा गुरु है वो कौन थे? तो स्वामी अगरदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन है? तो स्वामी अगरदास है। स्वामी अगरदास अगर अली भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 36 नंबर सवाल को देखिएगा। 36 नंबर सवाल क्या कर रहा है? तिरिच क्या होता है? तो बताइएगा तिरिच क्या होता है? तो तिरिच जो होता है ना वो क्या होता है? तो बिस्खापरा जहरीला रिजार्ड होता है। क्या होता है तिरिच? तो बिस्खापरा जहरीली रिजार्ड होता है। आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि आप लोगों को सब्जेक्टिव भी दूंगा। तो आप लोगों को सब्जेक्टिव का भी गेसिंग करवा दिया हूँ कि कौन कौन से सवाल आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है और कौन कौन से आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो मैं कहाँ मिलेगा वो सारे के सारे हम लास्ट में बताऊँगा। आप लोगों को अगर बने रहिए, आप लोगों को बीच में ही मैं बता देता हूँ कि सब आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का PDF जो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा। तो सारा सवाल एग्ज़ाम से रिलेटेड सवाल है तो इसलिए आप लोग बने रहिए एग्ज़ाम। तो आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा कि आप लोगों को सब्जेक्टिव कहाँ से मिलेगा। तो आप लोगों का यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? बताइए। जैसे जैसे महामैराथन क्लास करवाते चलूँगा उससे उससे आप लोगों का सारे विषय का सब्जेक्टिव PDF भी देते चलूँगा। तो यहाँ पे आज हम सब्जेक्टिव करवा रहा हूँ तो आपको सब्जेक्टिव का PDF भी दे दूँगा। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मल्लिया जो हैं। आप लोगों का काफ़ी सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा यहाँ पे देखिएगा 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बताइएगा निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन जो है वो कौन है? तो आप लोग इस पर कहानी को पढ़े होंगे। तो ये बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो वो है कुंती। आप लोगों को अभी हम पिछले वीडियो में भी बताया था। तो बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी है, कुंती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को बताइएगा मालती का पति क्या है? तो मालती का पति जो है क्या है? पढ़े होंगे आप लोग। तो मालती का पति क्या है? तो वो एक डॉक्टर है। मालती के पति क्या है? तो डॉक्टर है जो ग्रेगरीन का इलाज करके आया था। क्या है? तो डॉक्टर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का रिवीजन भी करवा रहा हूँ। देखिए आप लोगों को अब रिवीजन नहीं करने की ज़रूरत है। आपको जो पढ़ाई करना है वो उसे ही रिवीजन करना है। जितना पढ़ना है उसी को रिवीजन करके चले जाइए। अब कुछ नया मत देखिएगा। ठीक है, चलिए तो मालती का पति क्या है? तो मालती के पति एक डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति है जो वो क्या है? तो इस तरह के एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति जो है वो ये भाषण है। क्या है? भाषण है। क्या इस तरह के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा एग्जाम में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर इसका। आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है ये सारे सवाल को इस खुद से करने के कोशिश कीजिए। सारे सवाल को पेन और नंबर ले लीजिए और सारे सवाल को मेरे से पहले करते चलिए। उससे यह फायदा होगा बाबू कि आपको अपने आप किस पे विश्वास हो जाएगा कि मेरा तैयारी कितना बेहतर है। कितना सवाल को मैं यहाँ पे करते चल रहा हूँ वो आप लोगों का हार्ड लेवल का एग्ज़ाम नहीं आता है, नॉर्मल इसी लेवल एग्ज़ाम आता है। तो आप लोगों के इसलिए
सारे के सारे प्रश्न को कर लीजिए और उठा के कर लीजिए। यहाँ पे कहाँ से सवाल पूछे जाते हैं सारा मैं उसी लेवल का प्रश्न शामिल किया हूँ। आप लोगों को बताइएगा, एक भी सवाल को छोड़िएगा मत, सारे क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन जो दी है वो कहाँ दी है? तो लायलपुर में, याद रखिएगा लायलपुर में। ऑप्शन हो जाएगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कि 42 नंबर प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के निबंधकार थे? तो ध्यान में रखिएगा कि भारतेंदु युग के, किस युग के? तो भारतेंदु युग के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या क्या कर रहा है सवाल कि जायसी का काव्य किस प्रकार के गंभीर एवं व्यापक है? तो मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य के प्रकार है ना वो गंभीर एवं व्यापक है। तो आप लोगों का रिवीजन कर तरह अच्छे तरह से जो सवाल को रट जाइए, एग्जाम नज़दीक है, जितना भी सवाल पूछा हुआ है उस सारे सवाल को रट जाइए। तो जायसी के काव्य किस प्रकार की गंभीर है? तो बताइएगा ये ध्यान में। तो समुद्र की भात आंसर देते चलिए। तो 43 नंबर प्रश्न के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 44 नंबर। ठीक है, रामचरितमानस किसकी रचना है? चलिए ये प्रश्न तो आप लोगों की एग्जाम में 100% टकराने वाला है। ठीक है ना, तो रामचरितमानस किसकी रचना है बच्चों? तो रामचरित जो मानस है ना वो तुलसीदास की है। ठीक है, राम भक्ति के तुलसीदास जी थे और कृष्ण भक्ति के कौन थे? तो कृष्ण भक्ति के सूरदास थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पत्नी बिटिया को क्या करती है? चलिए पत्नी बिटिया को क्या करती है? क्या करती है बताइए? तो समझाती है। ठीक है ना, पत्नी क्या करती है बिटिया को? तो अपनी बिटिया को समझाती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 46 नंबर। 46 नंबर क्वेश्चन है हार जीत। ठीक है, हार जीत कविता के रचयिता हैं कौन हो जाएंगे? हार जीत कविता के रचयिता कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करिए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। ठीक है, तो हार जीत कविता की रचयिता कौन है? चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो हार जीत के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी हो जाएंगे। ठीक है ना, हार जीत के लेखक अशोक वाजपेयी, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 47 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म? ठीक है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म हुआ था 16 अगस्त के 1904 को। ठीक है, 16 अगस्त 1904 को ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है भूषण के प्रथम दंड, बताइएगा आप लोग आंसर को। ठीक है, भूषण के प्रथम दंड को में कौन सा रस है? ठीक है ना, 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? ठीक है, चलिए आप लोग आंसर को देते चलिएगा जल्दी जल्दी से कमेंट में। ठीक है, चलिए बताइएगा 48 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों का एग्जाम में ये सारे के सारे प्रश्न छपने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग कमेंट कर करके बताते चलिए। ठीक है, आप लोगों का आज का क्लास है रिवीजन का क्लास। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए या तो आप लोग ये क्लास को अंत कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, वीर रस। 49 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है बच्चों? तो भक्ति काल के है। ठीक है, भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर इसका। 50 नंबर प्रश्न। ठीक है, 50 नंबर प्रश्न आप लोगों का आ चुका है, जिसका प्रश्न है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? ठीक है, 50 नंबर प्रश्न के राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, कुड़माई का क्या अर्थ होता है?
तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। इसका प्रश्न का आंसर हम नहीं बताएंगे, ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप लोग इसका आंसर को कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा, ठीक है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आप सभी लोग इससे पहले आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, सबसे पहले वीडियो जो आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 नंबर, ठीक है। आप लोग आंसर को देते चलिए कमेंट में। तो 50 नंबर प्रश्न के राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न आ चुका है, जो कि है 51 नंबर प्रश्न, बातचीत किस विद्या की रचना है। तो बातचीत किस विद्या की रचना है प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लोग आंसर को कमेंट करते चलिए। तो निबंध हो जाएगा, ठीक है। बातचीत जो है ना वो निबंध में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 52 नंबर प्रश्न आ चुका है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है, तो नारी और पुरुष दोनों के है, ठीक है। अर्धनारीश्वर जो है ना वो जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है वो नारी और पुरुष दोनों के है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। ठीक है, तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष बाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, 4 वर्ष बाद। 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह का हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, ठीक है। दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो किनके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलेगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं। तो किनके हैं, तो बूढ़े गवार दादा के, ठीक है। बूढ़े गवार दादा के हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 56 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुत्र वियोग किसकी रचना है। ठीक है, चलिए बताइएगा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग किसकी रचना है। सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलिएगा। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। आप लोग अगर नहीं किए हैं इससे पहले वाला क्लास तो उसे भी कर लीजिएगा, और ये जो है सेकंड क्लास है, ठीक है। ये जो महामैराथन क्लास है आप लोगों का, ये क्लास का आप लोगों का एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है जो कि छपने वाला है एग्जाम में। तो पुत्र वियोग किसकी रचना है बच्चों, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि पुत्र वियोग जो रचना है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का है। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, तुलसीदास किस काल के कवि थे। तो तुलसीदास किस काल के कवि थे, किस काल के कवि थे। चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास किस काल के कवि थे, तो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 58 नंबर। 58 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 58 नंबर के क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर प्रश्न नंबर 59 का है, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है।
चलिए सभी लोग आंसर को जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करते चलिएगा, ठीक है। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है, तो स्वतंत्र वातावरण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्वतंत्र वातावरण में। चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 60 नंबर प्रश्न है जो कि है इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है 60 नंबर प्रश्न, तो पंडित राम अवतार, ठीक है, पंडित राम अवतार क्या थे बच्चों, पंडित राम अवतार जी थे जो क्या थे, ठीक है। तो पंडित राम अवतार क्या थे चलिए सभी लोग आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो ज्योतिषी और वेद दोनों थे, ठीक है, ज्योतिषी और वेद दोनों थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 61 नंबर प्रश्न आ चुका है। 61 नंबर प्रश्न, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं। यह किसका कथन है, यह किसका कहना है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते हैं, यह किसका कथन है। तो यह जो कथन है वो लेखक के पिताजी का है, ठीक है, लेखक के पिताजी। अगर आप लोग कहा ये आत्मकथा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जुट्ठन पढ़े होंगे तो आप लोगों को ही पता होगा कि लेखक के झाड़ू लगाते समय देख लेते हैं लेखक को पिताजी, तो कहते हैं कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवाते। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वो सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, किस विद्या के अंतर्गत आता है बच्चों। तो ओ सदा नीरज शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध के अंतर्गत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये होगा जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न आ चुका है। 63 नंबर प्रश्न है रोज कहानी की नायिका है, कौन हो जाएगा, रोज कहानी की नायिका कौन हो जाएगा। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रोज कहानी की नायिका है ना जो कौन हो जाएगा, तो मालती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर, मालती हो जाएगा, ठीक है। रोज कहानी की नायिका कौन, तो मालती, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। तो लहना सिंह जी और सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वजीरा सिंह को, ठीक है। अगर आप लोग उसने कहा था प्रश्न चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें दिया गया है कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, तो वजीरा सिंह जी को। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक भी थे, ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वजीरा सिंह हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब बतलाइए संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, 65 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो संवाद में सबसे महत्वपूर्ण आत्मीयता है, ठीक है, क्या है, तो आत्मीयता है, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। 66 नंबर प्रश्न आ चुका है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। चलिए बताइए जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा के, ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 आ चुका है। 67 नंबर प्रश्न का है, चलिए आप लोगों का ऑल चैप्टर का आज हम करवाने वाले महामैराथन क्लास, ठीक है, जो कि ऑल चैप्टर बुक का पूरा निचोड़ लेके आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा वीडियो पहले यूट्यूब पे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो आज हम बता रहे हैं, आज ये वीडियो हम दे रहे हैं, जो महामैराथन क्लास हम दे रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखे होंगे। तो स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था, तो स्कूल के हेडमास्टर जी का क्या नाम था, तो क्या नाम था, तो कलीराम, ठीक है, क्या नाम था, तो कलीराम, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मानक बेसिनी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक बेसिनी से दूध की जगह क्या मांगता है बच्चों, तो मानक बेसिनी से दूध की जगह जो है पानी मांगता है, ठीक है, पानी मांगता है, ऑप्शन नंबर ये होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न नंबर 69 का है 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी की ओर, ठीक है,
आप लोग ध्यान में रखिएगा, गदर पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे। 69 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो बच्चों ऑप्शन नंबर 69 के ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। ठीक है, जितना प्रश्न है ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसलिए आप लोग क्लास को छोड़ के मत जाइएगा और बिना स्किप किए आप लोग अंत तक देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे, तो गदर पार्टी की ओर। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 70 नंबर प्रश्न आ चुका है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, तो जयप्रकाश नारायण जी को किसका दलाल कहा गया, तो रूस, ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो 1902 को हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था, तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह जी का क्या नंबर था, तो 77 था। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर 77। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आप सभी लोग आंसर को देते चलिए, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 72 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भगत सिंह जी जब मतलब 10 वर्ष की उम्र में ही क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, 10 वर्ष की उम्र में, नहीं 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, सॉरी बच्चों, 12 वर्ष की उम्र में क्रांतिकारी बन गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जी क्रांतिकारी बन गए और आगे जी है ना जो 10 वर्ष की उम्र में लेखक बन गए हैं। ठीक है, मतलब कविता कहानी वहानी लिखना शुरू कर दिए थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो सूरदास के गुरु का क्या नाम था, तो वल्लभाचार्य, नहीं अज्ञे जी नहीं, शायद भगत सिंह, हाँ तो हाँ अज्ञे जी। तो ठीक है, तो सूरदास किस भाषा के कवि थे, चलिए तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, तो बताइएगा, राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, तो तुलसीदास जी है ना जो राम मार्गी शाखा के कवि हैं। ठीक है, किस मार्गी शाखा के कवि हैं, तुलसीदास जी तो राम मार्गी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, तो राम मार्गी, ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, आप सभी लोग आंसर देते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, किसमें भेद नहीं करते हैं, अमीर गरीब में नहीं, अच्छे बुरे में नहीं, गोरे काले में नहीं, हिंदू मुसलमान में हाँ। कबीर किसमें भेद नहीं करते हैं, तो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 76 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 76 नंबर प्रश्न का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों, सुभद्रा कुमारी जी चौहान जी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए आप लोग। ठीक है, तो कहाँ हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, और इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1904 में हुआ था। ठीक है, और इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना, आप लोग ध्यान में रखिएगा, इलाहाबाद में हुआ था। 77 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हार जीत कैसी कविता है, हार जीत कैसी कविता है, तो गद्य कविता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो गद्य कविता, ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 78 नंबर प्रश्न कर रहा है, सुलेंद्र सिंह किसका पोता था, सुलेंद्र सिंह किसका पोता था, चलिए बताइए इसका राइट आंसर। 78 नंबर प्रश्न के राइट आंसर, तो सुरेंद्र सिंह किसका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी के पोता था। ठीक है, किनका पोता था, तो सुखदेव सिंह त्यागी के, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 79 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी किट्टी है, द फर्स्ट एंड लास्ट की फ्रीडम किसकी कविता किट्टी है, किसकी कविता है, चलिए बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा।
सभी लोग आंसर को कमेंट में जल्दी जल्दी से फटाफट से देते चलेगा। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी क्रिकेट है? तो जी कृष्णमूर्ति जी की। ठीक है, जिड्डू कृष्णमूर्ति जी इनका पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? क्या करने की आदत थी? लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो बोलने और चीखने की आदत थी। ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 81 नंबर प्रश्न आ चुका है। जायसी थे, जायसी थे, क्या थे जायसी जी? तो धनवान, पहलवान, फकीर या इनमें से कोई नहीं। क्या थे? तो फकीर थे। ठीक है, जायसी क्या थे? तो फकीर थे। ठीक है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है। ज्ञानेंद्रपति सरकारी सेवा में क्या थे? तो 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जे ज्ञानेंद्रपति जी सरकारी सेवा में क्या थे? क्या थे? तो कारा अधीक्षक थे। ठीक है, कारा अधीक्षक क्या हो जाएगा? तो कारा अधीक्षक थे। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। 83 नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 83 नंबर प्रश्न कर रहा है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चलिए जल्दी से बताइएगा, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जल्दी से बताइएगा। तो बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर। 84 नंबर प्रश्न देखिए, 84 नंबर प्रश्न आ चुका है। कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ठीक है ना, तो रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? कौन है रोज शीर्षक कहानी के लेखक? तो अज्ञे जी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। 85 नंबर प्रश्न देखिए, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? ठीक है, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? तो पत्नी जो है ना वो भावना है। ठीक है, यदि पति विचार है तो पत्नी भावना है। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? तो भावना। ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके, और साथ ही साथ अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि आपके पास जल्दी से जल्दी ये सारे के सारे वीडियो पहुंच सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भावना। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 86 नंबर क्वेश्चन है, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चलिए जल्दी से बताइएगा, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न आ चुका है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। 87 नंबर प्रश्न, तो सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रा शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, 88 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह किस पद पर था? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के पद पर। ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लहना सिंह किस पद पर था? तो सूबेदार के। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न आ चुका है। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? तो क्यों हो रहा है? तो पुत्र वियोग के कारण, पुत्र के असमय निधन हो जाने के कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर।
चलिए आगे देख लेते हैं। उषा कविता में प्रांत काल के किसके समान बताया गया है? किसके समान बताया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 91 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइएगा। ठीक है, काची हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो नीले शंख के समान। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 92 नंबर प्रश्न आ चुका है। 92 नंबर प्रश्न कर रहा है, छत्रसाल की तलवार को कौन सा रूप धारण कर रखा है? कौन सा रूप धारण कर रखा है? 92 नंबर क्वेश्चन के राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, तो रॉड रूप। ठीक है, ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रॉड रूप। 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 93 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो कि आप लोगों का है बुक से सारे का सारे प्रश्न जो आप लोगों का एग्जाम में छपने वाला ही है। ठीक है, तो 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों? तो 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो है नाभादास किसके समकालीन थे? चलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा आंसर को कमेंट में। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न आ चुका है आप लोगों का, जो कि एग्जाम में छपने वाला है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? 93 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, नाभादास किसके समकालीन थे? तो नाभादास किसके समकालीन थे? ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। ठीक है, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किन की रचना है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर। साहित्य लहरी किन की रचना है? तो सूरदास की। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर जो है ना वो क्यों थक जाता है? तो मन को चंचलता से मनुष्य का शरीर जो है थक जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बताते चलिएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 96 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसने तक कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? तो 1915 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 97 नंबर क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन जो कि है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है ना, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? चलिए, तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? आप सभी लोग आंसर को जल्दी से आप लोग दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो 1924 में। ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। 98 नंबर क्वेश्चन का है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। चलिए सब इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा।